बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी एक इंस्टेंट स्नैक की रेसिपी। अगर आप जल्दी और झटपट से कुछ अच्छा और मज़ेदार सा खाना चाहते हैं तो प्याज तो हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। तो प्याज से बनाएंगे एक मज़ेदार सी टिक्की जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बेहतरीन सी प्याज की टिक्की बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज और थोड़ा मोटा सा इन्हें स्लाइस कर लिया है और हाथों की मदद से इन्हें मसल लेंगे तो इनके लच्छे अलहदा हो जाएंगे। देखें बिल्कुल इसी तरीके से। ये कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में डालूंगी मैं नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं साबित ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टी स्पून। साबित धनिया इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च डाल दें और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून ऑयल जो कि टिक्की को मज़ीद क्रिस्पी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही हम प्याज में नमक डालते हैं, प्याज अपना पानी रिलीज़ कर देता है यानी कि पानी छोड़ देता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जितना पानी हो इसमें से रिलीज़ हो जाए। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा। अगर चावल का आटा आप लोगों के पास नहीं है तो आधा कप आप ले लें कॉर्नफ्लोर और आधा कप मैदा, इनको भी कंबाइन करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ़ क्वांटिटी मैंने शामिल कर दी है। और देखें इस तरीके से मसल कर मैं प्याज में चावल के आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारा का सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लें। जो प्याज ने पानी छोड़ा है उसको जज़्ब कर लें। अब बाकी बचा हुआ आटा भी शामिल कर देंगे और दोबारा से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है, उसी हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कर दूंगी और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखें यहाँ पर कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी हार्ड लग रही है तो मज़ीद इसमें 2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। तो तकरीबन आधा कप पानी मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ और अच्छे से मिक्स करती रही हूँ। पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया है। अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें क्योंकि हमें यहाँ पर रनी बैटर नहीं चाहिए। प्याज की और चावल के आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि हम इससे एक टिक्की इजीली बना सकें। तो यहाँ पर देखें कितने अच्छे से हमारे पास टिक्की तैयार हो रही है और प्याज का एक गोला बन रहा है। बस जी इसी तरीके से जैसे आलू की टिक्कियाँ तैयार करते हैं हमने यहाँ पर प्याज की टिक्की को तैयार कर लेना है और गरम ऑयल में छोड़ते जाना है। मगर ऑयल का टेम्परेचर आप लोगों ने मीडियम ही रखना है। अगर ऑयल का टेम्परेचर हाई हुआ तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और अगर आपने ऑयल का टेम्परेचर लो रखा तो फिर ये टिक्कियों में ऑयल भर जाएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर आप मीडियम ही रखें और सारी टिक्कियों को 1 बाय 1 करके ऑयल में शामिल करते रहें। एक वक्त में इतनी ही टिक्कियाँ डालें यानी कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़नी नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है जिसमें अच्छा खासा स्टार्च होता है। यहाँ पर देखें एक साइड से हल्की सी ये टिक्कियाँ पक चुकी थी तो साइड को चेंज कर दूंगी और जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता आप लोगों ने टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर बेहतरीन सी प्याज की टिक्की या कबाब तैयार है। यकीन करें खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसे दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकती हैं या फिर आप इसे नान पराठा के साथ भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं और टी टाइम के लिए तो एक बेस्ट रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे सर्व करें हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ। यकीन करें खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी लाजमी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।